मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है और सितंबर माह में ही संपन्न करा लिए जाएंगे उपचुनाव, यानी 26 सीटों पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला है। लेकिन अब दोनों ही पार्टी यहां पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। तो ताजा सर्वे 26 सीटों के लिए क्या कहता है, किस प्रकार के उम्मीदवार अब मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन हाल ही में कह सकते हैं कि क्या कुछ अब घटनाक्रम मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर पूरी जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल जो है कह सकते हैं कांग्रेस ने विधायक दल की मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो है कांग्रेस की तरफ से जो 90 विधायक बचे हुए हैं, क्योंकि 2 विधायकों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, इसके बाद कांग्रेस इस मीटिंग में केवल 80 ही विधायक पहुंचे में। ऐसे में जो है कांग्रेस में आशंका है कि कुछ और विधायक बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं हाल ही में जिन्होंने यहां पर बीजेपी का दामन थामा है, उनमें अगर बात करें सुमित्रा देवी ने यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इस्तीफा दिया है। पहले 24 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अब 26 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रदीप सिंह लोधी ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। 26 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर सामने आ रही है पूरी खबर। सबसे पहले बात करें कांग्रेस की तरफ से कौन बड़े चेहरे इस बार इन 26 सीटों पर क्या वो जीत पाएंगे, क्या जनता उनको एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था। पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के लिए जो 26 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार सकती है, जो लिस्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है। सबसे बड़ी सीट सांबेर सीट, यहां से बागी प्रेमचंद गुड्डू अब कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और बीजेपी यहां से उन विधायकों को टिकट दे सकती है जिन्हें उन्होंने यहां पर मंत्री बनाया है। वो भी जानकारी आपको यहां पर पूरी देंगे। इसके अलावा बात करें बदनावर से यहां पर मनोज गौतम, कुलदीप, यहां पर बुंदेला, आशीष धाकड़ और यहां पर ध्रुव नारायण सिंह को यहां पर कांग्रेस बड़ा प्रत्याशी मान रही है। इसके अलावा बात करें सुबासरा से राकेश पाटीदार, ओम सिंह भाटी, मनोज गुजापतिया को यहाँ पर बड़ा कैंडिडेट कांग्रेस मान रही है। इसके अलावा हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल और अशोक कप्तान में से किसी एक को टिकट दे सकती है। आगर मालवा की अगर बात करें विपिन वानखेड़े और राजकुमार गहरे यहाँ पर बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं। मेघाव की अगर बात करें तो हेमंत कटारे चौधरी, राकेश सिंह को टिकट मिल सकता है। सांची विधानसभा सीट की एक बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान का होगा। लेकिन जो नाम यहाँ पर है करण अहिरवार, प्रीति ठाकुर, संदीप मालवीय, मदन चौधरी, प्रभात चावड़ा, बलवंत साकिया का नाम सामने आ रहा है। सुर्खी अगर विधानसभा सीट की बात करें तो खुरई से अरुणोदय चौबे और भूपेंद्र सिंह, मोहासा कमलेश साहू, जीवन पटेल में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। मुगावली विधानसभा सीट की बात करें तो प्रद्युम्न सिंह दांगी, विजय प्रताप उप यहाँ पर मनु राजा का नाम सामने आ रहा है। अशोकनगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आशा दोहरे, त्रिलोक अहिरवार, रमेश इटोरिया का नाम सामने निकल कर आ रहा है। गोवा से अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं। मेवाराम जाटव, अनिता चौधरी, संजू जाटव, राम नारायण इंडोरिया का नाम सामने आ रहा है। जौरा विधानसभा सीट की बात करें तो मानवेंद्र सिंह गांधी, पंकज उपाध्याय, सुनील शर्मा का यहां पर नाम सामने आ रहा है। मुरैना विधानसभा सीट की बात करें तो राम निवास रावत, बलबीर दंतोड़िया, राकेश मवई, प्रबाल, यहाँ पर प्रताप, दिनेश गुर्जर का नाम सामने निकलकर आ रहा है। सुमावली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बड़ा नाम अजब सिंह कुशवाहा का है, राम लखन दंतोड़िया का है। वृंदावन यहाँ पर सिकर वार का नाम सामने निकलकर आ रहा है। दिमनी विधानसभा सीट से बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने है। इसके अलावा भांडेर फूल सिंह बरैया, महेंद्र सिंह बौद्ध, अनु भारती का नाम सामने आ रहा है। बमोरी विधानसभा सीट की बात करें तो बमोरी से के.एल. अग्रवाल, सुमेर सिंह गढ़ा का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। करेरा विधानसभा सीट की बात करें तो शंकुतला खटीक और प्रागिल लाल जाटव का नाम सामने है। परसोरिया और वृंदावन कोरी का नाम सामने है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से अशोक सिंह, बुल्लेन शुक्ला, रश्मि पवार, देवेंद्र शर्मा का नाम सामने आ रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें संत कृपाल सिंह, सुनील शर्मा और अशोक शर्मा का नाम सामने है। अम्बास से सत्यप्रकाश सकबार और सौरभ सोलंकी का नाम सामने है। पौरी से हरिवल्लभ शुक्ला, राम विलास रावत, प्रदुम यहाँ पर वर्मा का नाम सामने। अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें ममता सिंह, उमाशंकर, कोई विश्वनाथ सिंह और विशासु लाल उल्हारा, रेवा सिंह का नाम सामने है। इसके अलावा ये वो कह सकते 24 यहाँ पर नाम सामने आ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से और 2 नामों पर फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ सहमति नहीं बन पाई है कि कौन कौन सी सीटों पर वो किस तरह के उम्मीदवार उतारेंगे। अब बात करें बीजेपी के लिए तो बीजेपी जो है फिलहाल जो 22 यहाँ पर कह सकते कांग्रेस विधायक प्लस 2 और यानी कि 24 अब
बीजेपी जो ऐसे विधायक उनके पास पहुंच चुके हैं उपचुनाव के लिए जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 2 सीट ऐसी हैं जो पहले से निर्दलीय के कारण खाली थी, तो उन पर जो है किसी प्रकार से कह सकते बीजेपी में संघर्ष नहीं है। लेकिन 22 यानी +2 मिलाकर 24 सीटों पर पहले से बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस से आए बीजेपी में इन 24 विधायकों के बदले बीजेपी किन यहाँ पर बीजेपी के अपने विधायकों को यहाँ पर समर्पण देना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अनुमान है कि यहाँ से 15 विधायकों को ही बीजेपी इन उपचुनाव में टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ अपनों को यहाँ पर टिकट दे सकती है। यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 230 विधानसभा सीट यहाँ से आती हैं और कह सकते हैं 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन वर्तमान में किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हैं, वो सारे आंकड़े आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए अगर बात करें तो वर्तमान में किस प्रकार के आंकड़े मिले थे 2018 चुनाव की अगर बात करें तो 2018 चुनाव में जो है बीजेपी जो है 109 सीट हासिल हुई, तो कांग्रेस को 114 और यहां पर बीएसपी को 2, एक सपा को 4 यहां पर निर्दलीय विधायकों को यहां पर जनता ने चुना। लेकिन अब वर्तमान में क्या कुछ हुआ है, देखिए वर्तमान में जिस प्रकार की हालात स्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस से यहां पर कह सकते 24 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद कांग्रेस अब 90 सीटों पर सिमट गई है। यानी कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार में थी लेकिन अब अल्पमत में आई, इसके बाद कांग्रेस सरकार गिरी, अब बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से 2 विधायकों के निधन के कारण बीजेपी का जो स्कोर है यानी 107 बचता है और फ्लोर टेस्ट में बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया। इस कारण से शिवराज सिंह चौथी बार यहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब क्या इन्हें जनता एक बार फिर से चुनेगी, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की तरफ से ही उन्हें चुना था 24 विधायकों के लिए। अगर बीजेपी इनको 24 को यहां पर टिकट देती है तो फिर क्या होगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू 2018 की तरह अब 2020 उपचुनाव में चल पाएगा, इस पर क्या कहते हैं आंकड़े। देखिए आंकड़े अगर बात करें तो बीजेपी के 107 + 9 और विधायक उनको चाहिए इस उपचुनाव में, यानी अपनी जीत दर्ज करने के लिए 116 का आंकड़ा अगर बीजेपी को पाना है तो इस उपचुनाव में 9 सीट चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल फ्लोर टेस्ट में 5 अन्य का बहुमत भी है। ऐसे में अगर 5 सीट कम कर दी जाए तो बीजेपी को 4 सीट ही चाहिए। तो यानी उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ हालात बनेंगे उपचुनाव के लिए वो भी आपको दिखाते हैं कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान में 90 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस। इसके अलावा कुछ और विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, ऐसा यहां पर कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया है। लेकिन क्या होगा आने वाले समय में उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए यहां पर 26 सीट चाहिए तब वो 116 के बहुमत का आंकड़े तक पहुंच रही है। यानी कांग्रेस के लिए जो है आसान रहा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और दरवाजा यानी जो पहले 7 का समर्थन कांग्रेस को पहले था, अगर वो ने यहां पर मिल जाता है तो 19 विधायक और चाहिए कांग्रेस को। 26 सीटों के उपचुनाव पर कांग्रेस को 19 और सीट चाहिए, वो यहां पर वापसी कर सकते हैं। इस बार देखिए जनता राय, बीजेपी को 6 सीट मिल सकती हैं, 6 से 10 के आसपास यहां पर बीजेपी को इस उपचुनाव में, यानी 26 सीटों में से बीजेपी को 6 से 10 सीटों के आसपास सीट मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी को अपने दम पर यहां पर कह सकते हैं 9 सीट चाहिए इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अगर यहां पर बात करें तो जो समर्थन है 5 का वो मिला दिया जाए तो बीजेपी को 4 सीट ही चाहिए इस उपचुनाव को जीतने के लिए। भाई अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या है कांग्रेस के लिए आंकड़ा, कांग्रेस के लिए जो आंकड़े निकल रहे हैं वो है 16 से 20 सीटों के आसपास यहां पर कांग्रेस को सीट मिल रही है। यानी 26 सीट चाहिए कांग्रेस को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। और अगर बात करें तो उनको जो 7 का समर्थन पहले था अगर वो वापस हो जाता है तो 19 सीट और चाहिए। यानी कांग्रेस यहां पर इस उपचुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। ये आंकड़े मध्य प्रदेश उपचुनाव पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कह सकते हैं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को जल्द ही पूरी तरह से यहां पर घोषित कर सकती है, अपने अनाउंस कर सकती है। तो बीजेपी के लिए अब काफी बड़ा यहां पर संकट, दोहरा संकट है। क्या वो कांग्रेस से आए 24 विधायकों को इस उपचुनाव में टिकट देती है तो फिर क्या जनता उनको यहां पर जीत दे पाएगी या नहीं, इस पर क्या है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आपने मध्य प्रदेश संबंधी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।